जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नीलम खट्टर जी को, जिन्होंने देश में सबसे आगे बेरोजगारी और अपराध में हरियाणा को पहुंचाने का एक असंभव जो कार्य था उसको संभव करके दिखाया। क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों को पिछाड़ते हुए बेरोजगारी में आगे हरियाणा जो दिल्ली के 3 तरफ है उसको पहुंचाना एक असंभव कार्य था। हरियाणा निवेश में नंबर 1 पे था, विकास दर में नंबर 1 था, मगर बेरोजगारी में और अब अपराध में भी। और ये आंकड़े देश के सामने रखने के लिए मैं मोदी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये आंकड़े नीति आयोग के हैं। तो मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने नीति आयोग का गठन किया, जिसके माध्यम से आंकड़े सामने आ सके। आज इस मौके पे 7.5 साल की सरकार के बाद नीति आयोग के अनुसार 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड बना है। 45 साल का, इन 45 साल में अच्छे बुरे कई समय देश और दुनिया ने देखे। 90-91 का भी आपको टाइम पीरियड याद होगा, जब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि सोना गिरवी रखना पड़ा था। वो टाइम भी देखा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध भी देखे, कोल्ड वॉर भी देखा, ऑयल क्राइसिस देखा, पूरी दुनिया की इकॉनमी पे इतने क्राइसिस है, मगर देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हो पाई जितनी 45 साल में, जो इतना आज से 7 साल पहले बनी थी। 7.5 साल पहले इसी वायदे पे कि बेरोजगारी समाप्त की जाएगी। स्थिति ऐसी बनी हुई है हरियाणा की सत्ता पक्ष की सत्ता दल अपने आप को क्वारंटीन करे चंडीगढ़ में बैठा है। आपको पता है स्थिति ये है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे तैसे उन्होंने विधानसभा में जो जीता हो, वह प्रदेश की जनता में ये आलम है कि बाकी जगह तो सत्ता दल के लोगों को बुलाने के लिए, न्योते निमंत्रण देने के लिए पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चक्कर काटता है कि आइए आइए हमारे कार्यक्रम में आइए। हरियाणा के अंदर परिस्थिति ऐसी बनी, सत्ता दल इतना आपके अनुसार वो मजबूत और हम कमज़ोर हैं, मगर हरियाणा के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि लोग वो कह रहे हैं हम आएंगे और लोग टलते घूम रहे हैं। ये एक दूरी बन गई जनता से आज जो बैठी है सरकार। तो कहने का मतलब मैं समझता हूँ कि हरियाणा की ये सरकार इन 7 साल में विफल सरकार साबित हुई, क्योंकि इनके भी 7 साल पूरे हो गए लगभग। तो आज मैं उस बारे में भी आपसे विफल सरकार साबित हो चुकी है हरियाणा की सरकार। आज हरियाणा को विकास और खुशहाली से की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हो चुकी है, और जनता से बड़ा गैप इस सरकार का आ गया। चंडीगढ़ में बैठे सरकार चला रही है, हर वर्ग त्रस्त है, ये इनकी उपलब्धि है। असंभव को संभव कर दिखाया, जो शुरू में मैंने कहा। ऐसे अवसर पे जो है खट्टर सरकार ने यथार्थ ये है। दीपेंद्र जी, आपकी जो सत्ता पक्ष है वो सरकार जनता से दूरी बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंचने के लिए क्या कार्य कर रही है? कांग्रेस पार्टी जनता में ही है और हम हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान की बात हो, किसान आंदोलन के साथ अगर मजबूती से एक देश के नागरिक होने के नाते और एक विपक्ष के दल होने के नाते अगर साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। चाहे वो नौजवान की बात हो, बेरोजगारी की बात आपने कही खुद ही स्वयं, चाहे वो गरीब आदमी की बात हो जो कि आज महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे वो छोटे व्यापारी की बात हो जो आर्थिक मंदी से त्रस्त है, चाहे कर्मचारी की बात हो जो इस सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। हर वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और हर वर्ग की लड़ाई हम लड़ रहे हैं प्रदेश में। आने वाले समय में और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, जैसा कि आपकी जानकारी में है जी। उसका पूर्णतः नेतृत्व कर रहे किसान संगठन। उस आंदोलन का असली हीरो है किसान और उस आंदोलन के साथ हैं हम पूर्णतः समर्थन में। और हमने जितना जो समर्थन के लिए हो सकता है वो किया है, लेकिन हम
सपोर्टिंग रोल में। तो जो उसका नेतृत्व कर रहा है, किस प्रकार से आंदोलन चले, पहली बार किसान मोर्चे में किसान संगठन जोड़ना, ये है वो उसका नहीं। भाजपा अकेला हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो सकता है देश में जहाँ इलेक्शन से इतनी बुरी तरह ये सरकार, प्रदेश सरकार टल रही है। चाहे वो ऐलनाबाद का उपचुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निगमों के चुनाव, क्योंकि आपने देखा वो ड्रॉ भी कैंसिल कर दिए, वो ड्रॉ दोबारा से, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल कारण बता देते हैं, कोर्ट कचहरियों कारण बता देते हैं, लेकिन हर चीज़ हर चुनाव क्यों टाला जा रहा है, इसको लेके प्रदेश के लोगों में शंका है। आप लोग के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार स्पष्ट करे। प्रदेश के लोग ये मान रहे हैं, प्रदेश के लोगों में ये एक भावना और एक शंका है कि खट्टर साहब और बीजेपी हर चुनाव से टल रही है, डर रही है कि उनका बुरा हाल हो। तो भाजपा इस पर स्पष्टीकरण दे, मेरी तरफ से आप छाप दें कि हो सकता है सच है कि नहीं, वो वही बताएंगे, मगर वो इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो चुनाव से डर के भाग रहे हैं या कोई और विषय है, कोई और कारण है, हर चुनाव क्यों टाला जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारा फैसला ये है अभी तक, जो पार्टी का औपचारिक और आधिकारिक फैसला है कि नगर निगम और नगर परिषद हमने सिंबल पर लड़ने का फैसला किया था। जिला परिषद और पंचायत और नगर पालिका, छोटी नगर पालिका, वो हमने बिना सिंबल के, क्योंकि वो तो छोटे, तो उनमें अभी तक हमने सिंबल का फैसला नहीं किया। तो आज के दिन ये स्थिति है, आगे कोई बदलाव होगा आपको जानकारी देंगे। जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आई है। क्या इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम क्योंकि उनकी ऐसी उम्र में वो जल्दी उनकी जो रिहाई हुई है, उसके लिए चाहे सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, उनका सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जल्दी उनको जो है जेल से है, क्योंकि ऐसी एज के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इस बात की खुशी है कि उनको ऐसी उम्र के अंदर। दूसरी, सरकार का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, जहाँ तक राजनीति की बात है, वो बड़ौदा चुनाव हो, उसमें वो जेल से बाहर थे, हर गांव में बड़ौदा में गए और हर गांव में उन्होंने अपील करी उपचुनाव। उससे पहले चाहे विधानसभा चुनाव, तब भी जेल से बाहर थे, समय समय पे जो है सरकार से जो है, तो उस समय भी सारे प्रदेश के अंदर गए, कितना क्या प्रभाव हुआ वो सारे प्रदेश के सामने है। तो आज कोई राजनीतिक अस्तित्व इस पार्टी का बचा नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ हरियाणा की परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति में कोई पीटीआई टीचर किसानों से भी पहले के बैठे हैं और आपके कार्यकाल के अंदर लगे थे और आज उनको बाहर निकाल दिया गया। वो भी चाह रहे हैं कि आप कुछ दो बातें उनके लिए बोले। आपको क्या लगता है कि आखिर कब होगी उनकी ज्वाइनिंग? अभी तक बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुकी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो भी मैं लगभग शायद हिसार वाले धरने पे तो मैं शायद नहीं आया हूँ, या आया हूँ तो मेरे जाने साहब आए थे। लगभग हर जिले के कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी पहुँचा हूँ। बाई चांस हिसार वाला आपने कहा तो हो सकता है कि जो साहब आए थे इसीलिए इसके बन गया उसमें। तो हर जगह हम गए, हमने समर्थन किया है उनका, उनकी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, क्योंकि टेक्निकल कारण बता गया, कोई मेरिट में एक भी पद ऊपर नीचे बता के नहीं, मगर एक तकनीकी जो है एक कारण बताने के बाद उनको जो है अपने पद से सरकार ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आप इनको दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 30-35 एग्जैक्ट नंबर में आपको याद होगा, मेरे को नहीं याद, 30-35 जो थे वो उस टेक्निकल क्राइटेरिया में कि भाई आप इनको अगर एडजस्ट करें तो सारा सब कुछ। लेकिन सरकार ने इतना भी बड़ा दिल दिखाने से, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो, राजधर्म होता है बड़ा दिल दिखाने से। राजधर्म क्योंकि एम्प्लॉई किसी पार्टी के नहीं होते,
सरकारी एम्प्लॉय सरकार के होते हैं, ये एक राजधर्म है। तो मगर जिस दृष्टि से उनको देखा गया, जो पैरवी नहीं की गई और जो सुप्रीम ने मौका दिया उनको, उस मौके का नहीं फ़ायदा उठाया गया हरियाणा सरकार द्वारा, इसीलिए ये नौबत आगे खड़ी हुई है। तो हम पूर्णतः पीटीआई जो अध्यापक हैं उनके संघर्ष के पूर्णतः हम साथ। एक खबर अक्सर सुनने में आ रही है कि जो किसानों को जो है बॉर्डर से उठाने की जो है प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है, और आज भी जो है कुछ बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, तो इस बात में कितने सच्चाई मानते हैं? या देखिए, जहाँ तक सड़क एक बॉर्डर्स पे एक यातायात में जो बॉर्डर्स पे बैरिकेडिंग लगी है, जिसका अब सरकार जिक्र कर रही है, सरकार को अब याद आ रही है, सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सही है यातायात में समस्या है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पूर्णतः जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि ये किसान इन टिकरी और सिंगू बॉर्डर्स पे बैठने के लिए अपने घरों से नहीं चले। ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली, जिसमें देश का हर नागरिक धरना दे सकता है, उसको आज़ादी है इस स्वतंत्र भारत में। ये रामलीला ग्राउंड में किसी सड़क पर बैठने नहीं चले थे, रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए चले थे। लेकिन सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर सील कर दी। दिल्ली, जो दिल्ली देश के हर नागरिक की राजधानी है समेत किसान, उस दिल्ली के अंदर इनको घुसने से रोकने का काम किसने किया? केंद्र सरकार ने। बैरिकेडिंग शुरू में किसान एक तरफ बैठे थे, दोनों तरफ नहीं, मगर पूरी बैरिकेडिंग किसने लगाई? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने छोटे छोटे रास्ते बंद किए सिंगू और टिकरी बॉर्डर के नज़दीक। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी दिल्ली पुलिस की, यानी कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की, ये नीयत दिखाई दी कि लोगों को तकलीफ आस पास में। किसान की नीयत ये नहीं थी। इस बात को आज मैं समझता हूँ सरकार भी समझे, प्रदेश इस बात को, देश इस बात को समझ चुका है। बॉर्डर पर लाठीचार्ज नहीं हुआ और हरियाणा के अंदर इतनी बार लाठीचार्ज हो चुका है, चाहे सिरसा का जिक्र कर ले, टोहाना का जिक्र कर ले, चाहे हम लोग अभी ताज़ा हाल ही में करनाल का जिक्र कर ले, लेकिन बॉर्डर पर नहीं। किस प्रकार देखिए, ये बड़ा तो पूरा इंटरव्यू ले लिया तुमने यार। ये मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सही बात है, टिकरी और सिंगू बॉर्डर भी भारत की संसद से 15 किलोमीटर दूर, उतना ही किलोमीटर दूर जितना बस्ताड़ा टोल करनाल से है, जहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। करनाल में शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे बस्ताड़ा टोल पर, वहाँ इसीलिए मैंने आपके प्रश्न को जोड़ा है कि 15 किलोमीटर दूर वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ, तो अगर दिल्ली के अंदर भी अगर इस प्रकार की भाजपा जलपा टाइप की कोई सरकार होती, तो संसद पे खतरा बताकर वहाँ भी करती। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये आपने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में बड़े सवाल है हरियाणा सरकार के लिए कि 15 किलोमीटर दूर जो लाठीचार्ज मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से हो रहे हैं हरियाणा में, वो किस नीयत से हो रहे हैं? जो हम शुरू से एक बात करें कि नीयत इनकी खराब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, इनके बयान और इनकी हरकतें इस प्रकार की होती हैं कि किसान को कहीं ना कहीं उकसाया जाए, उनको इस प्रकार के तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग होता है आंदोलन के लिए, इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है कि वो संयम और शांति के रास्ते से भटके। ऐसे में प्रदेश और देश का किसान प्रशंसा का पात्र है कि 10 महीने की इतनी अग्नि परीक्षा देने के बाद भी